ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी कोतवाली में बकरीद पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही बात होगी भदोही की, जहां कथित अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत पेट्रोल पंप पर जरूरत के मुताबिक तेल न देने से नाराज बाइक सवार युवकों और सेल्स वालों के बीच कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में मामला मारपीट में बदल गया और सेल्समैन पर बाइक सवार युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए, जिसके तहत पुलिस हरकत में आई और हमलावर में से एक आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी फरार आरोपियों को पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर खोजबीन कर रही है। मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने किया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी पुलिस टीम ने बरामद कर ली है। कल दिनांक 15/5/2026 को थाना मुबारकपुर के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पर तेल लेने के विवाद को लेकर मारपीट हुई। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया एवं 2 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही साथ 3 मोटरसाइकिल बरामद की है और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना कंधरापुर क्षेत्रांतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 238 पर तेज रफ्तार से चल रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आगे जा रहे ट्रेलर में टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर कंधरापुर थाना अध्यक्ष सीओ सिटी सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को मोर्चरी हाउस भेजा। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या मामला है सर? आज दिनांक 16/5/26 को समय लगभग 2:30 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक चलती हुई कंटेनर ट्रक में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 238 माइल पर, जो कि गाजीपुर से लखनऊ जाते समय पड़ता है, में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी घुस गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कंधरापुर की टीम, सीओ सिटी आजमगढ़ और सीसी टीम, फायर की टीम और एम्बुलेंस और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। तत्काल सभी मृतकों को एम्बुलेंस से मोर्चरी भिजवाया गया और इस संबंध में थाना कंधरापुर में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो मृतक हैं उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं की बिलसी कोतवाली में बकरीद पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीओ और एसडीएम ने सम्राट नागरिकों, ग्राम प्रधानों और धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि नई परंपरा डालने या किसी भी तरह की खुराफात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीओ ने निर्देश दिया कि कुर्बानी के अवशेष इधर उधर न फेंके जाए, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर दफन किया जाए ताकि स्वच्छता और व्यवस्था बनी रहे। बैठक में सभी पक्षों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया। बदायूं से सीधे संवाददाता नईम की रिपोर्ट। भदोही के ग्राम सभा अजयपुर में गाटा संख्या 1638 और 1644 की जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कुछ लोग भूमि पर लगातार निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि ये जमीन रेलवे मैदान और बच्चों के खेलकूद सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित बताई जा रही है। कई बार रोकने के बावजूद निर्माण नहीं रुकने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ग्राम सभा अजयपुर में 2024 से पंकज बर्नवाल और अजीत बर्नवाल द्वारा ग्राम सभा के 6.5 बीघा जमीन पर 1638 और 1644 और 1645 पे अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसपे हम खड़ा हुए और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश करवाया। स्थगन आदेश के बाद भी आज 1 साल से काम रुका हुआ था। 2 दिन से पंकज बर्नवाल और अजीत बर्नवाल द्वारा फिर से निर्माण कार्य जारी किया गया है, जबकि यह जमीन पूरे ग्राम सभा के और क्षेत्र के लोग चाहते हैं यह जमीन खाली, अतिक्रमण खाली हो और इस पे ग्राम सभा के बच्चों के लिए खेल मैदान, मिनी स्टेडियम बनवाकर ग्राम सभा के बच्चों को समर्पित किया जाए। इसके पहले भी आप कहीं शिकायत की? इसके पहले जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय 2024 से यहाँ पे हम दौड़ रहे थे, जहाँ पे वो काम रुका था। इसके बावजूद हम माननीय उच्च न्यायालय में गए, जहां से स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय अक्टूबर 2025 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन किया कि यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद फिर से
8 महीने बाद पंकज बनवाल और अजीत बनवाल 8 महीने बाद स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य कल से जारी किया है। माननीय जिलाधिकारी के पास में हम आए थे कि निर्माण कार्य रोकते हुए उक्त जमीन को खाली करवाकर खेल मैदान बनवाने का कार्य किया जाए, ताकि ग्राम सभा के बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान मुहैया होगा। भदोही से सीनियर संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर नियमों की अनदेखी कर देर रात करीब 12 बजे तक शराब बिक्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि निर्धारित समय के बाद भी ठेका खुला रहा और ग्राहकों को शराब बेची जाती रही, जिससे इलाके में अव्यवस्था और असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त इलाके में देर रात तक शराब बिक्री से राहगीरों और आसपास के निवासियों को परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन और आबकारी विभाग से मामले का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि अब देखना होगा कि इस पर क्या कदम उठाया जाता है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। हमीरपुर मुख्यालय के तहसील सभागार में डीएम अभिषेक गोयल और एसपी मृगांक शेखर पाठक की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कुल 54 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 22 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 12 मामलों में तत्काल कार्रवाई के लिए टीम गठित कर निर्देश दिए गए। इस दौरान उजनेड़ी के अवधेश और मोराकांदर के बद्री की खतौनी में तत्काल शुद्धि कर उन्हें दस्तावेज सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान तहसील परिसर में महोगनी का पौधा लगाकर वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर सीडीओ, एसडीएम सदस्य सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। महाराजगंज की निचलौल तहसील में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग में वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जुड़े हजारों आवेदन सालों से लंबित पड़े हैं, जिससे लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि लंबित आवेदनों का तत्काल सत्यापन कर पेंशन और अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए, साथ ही विभागीय लापरवाही की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम यादव, विनोद मौर्य, मैनुद्दीन, शमसुद्दीन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नोएडा के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में एक युवती प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद के चलते टावर पर चढ़ गई और जमकर हंगामा करने लगी। बताया जा रहा है कि उसके प्रेमी की शादी किसी अन्य से तय होने की वजह से वो नाराज थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए, जिसके लिए हाइड्रोलिक मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है और युवती को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। नोएडा से सीनियर संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर हाईवे पर गंधियाव मर्दापुर गांव के पास शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार अप्पे और डंपर की टक्कर में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें रितेश नामक युवक पर डंपर चढ़ जाने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल स्वरूपरानी अस्पताल भेजा गया, जहाँ शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि रितेश अपने परिजनों से मिलने के बाद गाँव लौट रहा था और तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाहाबाद से आ रहे थे और जैसे ही पहुंचे यहाँ तो सब लोग बहुत भीड़ लगी हुई थी, गिरे ही पड़े थे। तो पूछने पर बताया गया कि ये डंपर से और ये छोटी गाड़ी एक जो है अप्पे, उससे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कम से कम 7-8 लोग घायल हुए हैं बुरी तरह से, जो कि 2 तो बिल्कुल गंभीर रूप से हैं। दोनों का पैर, एक तो दोनों का पैर खराब हो गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है रितेश पुत्र मिस्त्री लाल कक्का का। एक हमारे गांव के हैं आकाश पुत्र आसाराम भगेसर दिल्ली के हैं। तो इनकी क्या स्थिति है? इनकी ये स्थिति बहुत गंभीर है और शासन प्रशासन की तुरंत यहाँ पे आया और सबकी मदद से प्रसारण भेजा गया इलाहाबाद के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली भगेसर के पूर्व प्रधान हैं। अच्छा, उनके अलावा जो लोग घायल हैं उनको कहाँ इलाज कराया जा रहा है? उनको क्षेत्रीय हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, ताकि उनका भी इलाज वो किस तरीके से वो खतरे से बाहर है? उनको चोट ज़्यादा नहीं? चोट तो है उनको भी, मगर गंभीर रूप से वही 2 लोग घायल हैं। कुल कितने लोग ऑटो पर सवार थे? 8-10 लोग बताया जा रहा है। तो ये लापरवाही किसकी है? ऑटो आमने सामने हुई है या पीछे से? आगे पीछे से मामला था, अब इतना तो हम देख नहीं पाए। अब बताने वाले तो यही बता रहे हैं कि ज्यादातर गलती। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मान सिंह पूर्व प्रधान भगेसर। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट।
संभल जनपद के चंदौसी कस्बे में स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रभारी यातायात जग रोशन सिंह, मुख्य आरक्षी सचिन कुमार सहित पुलिस टीम ने छात्रों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी। इस दौरान बच्चों को सड़क संकेतों, आदेशात्मक, चेतावनी सूचक और सूचनात्मक के बारे में विस्तार से समझाया गया। ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल चलने के सुरक्षित तरीकों पर जागरूक किया गया। साथ ही राहवीर योजना के बारे में बताते हुए घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को शपथ दिलाई गई और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा भी लगवाया गया, जिसमें उनमें यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ सके। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।